हाय गाइस, इट्स अनुपमा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1819। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए, जिसमें केवल क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड। प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप थोड़ा सा माइंड में रखें साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तीनों का एक जैसा क्राइटेरिया है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट, इन तीनों का सेम क्राइटेरिया है। कैसे? साइन, टेन, कॉसेक, इन तीनों की जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज -π/2 टू π/2, और कॉस, सेक और कॉट की जो रेंज है दैट इज 0 to π। ठीक है, तो इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए वो इनके बीच में लाई करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि इन तीनों में साइन, टेन और कॉसेक में अगर हम नेगेटिव को एडजस्ट करते हैं तो साइन, जैसे अगर कहीं पे भी हम ले रहे हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो उसको हम माइनस आउटसाइड ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टेन में, ऐसे ही कॉसेक में। लेकिन कॉस के केस में, सेक के केस में और कॉट के केस में इसको आपने माइनस को कैसे एडजस्ट करना है? हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, कैसे सॉल्व करना है आपने? सिंपल 1 के लिए तो आपने 10 π/4 पुट कर दिया है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 आपको वैल्यू मिल जाएगी। कॉस इनवर्स माइनस में है, इसको हम चेंज करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ में। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कॉस π/3 की वैल्यू है, ये कॉस इनवर्स कैंसिल आउट। बिल्कुल ऐसे ही साइन माइनस इनवर्स में जब आप माइनस हाफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे केवल माइनस आपने आउटसाइड कर देना है और ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू है साइन π/6 की, 30 की वैल्यू। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमें आंसर मिल जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 है, इसको हमें 13 π/6 क्योंकि 2π से भी क्रॉस है तो इसको हमें रेंज में लाना है 0 से पाई के बीच में। कैसे करना है आपने? 13 π/6 को ब्रेक कर सकते हैं आप 2π प्लस π/6 में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π प्लस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? cos π/6 और cos इनवर्स कैंसिल आउट, यानी आंसर इज π/6। ओके, 10 इनवर्स 10 7 π/6। अब 10 की रेंज क्योंकि -π/2 से π/2 है, लेकिन 7 π/6 पाई से क्रॉस है वैल्यू, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। इसको रेंज में लाने के लिए आपने कैसे चेंज करना है? पाई प्लस थीटा में। पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है? 10 क्योंकि पॉजिटिव है, इसको आप सिंपली 10 π/6 लिख सकते हैं और आंसर आपको मिल जाएगा π/6। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड हैं। आपको ध्यान रखना है साइन, टेन और कॉसेक एक जैसा क्राइटेरिया है, कॉस, सेक और कॉट का एक जैसा है। माइनस आपने कैसे एडजस्ट करना है? साइन, टेन और कॉसेक में सिंपली माइनस को आउटसाइड कर देंगे आप, लेकिन जब आप कॉस, सेक और कॉट की बात करते हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा में चेंज है। ओके, क्वेश्चन इस टाइप से आपको गिवन होगा, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65, प्रूव दैट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल हमने एक फॉर्मूला यूज करना होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में चेंज करने के लिए कॉस, साइन दोनों को हमें किस में कन्वर्ट करना है? tan की टर्म्स में। तो कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है? इस टर्म को अल्फा एज्यूम करना है, अल्फा, बीटा, गामा, एनी कोई भी एंगल। कॉस अल्फा आ गया आपके पास 12/13। कॉस आपको दिमाग में रखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड आप फाइंड कर दें और उसके बाद यहां से आप 10 की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। ठीक है, जब 10 की वैल्यू आ जाएगी तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 10। तो ये जो कॉस में था पहले वैल्यू, ये अब हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम बीटा एज्यूम करें और यहां से साइन बीटा की वैल्यू निकाल दें। ऑब्वियसली साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से हम थर्ड साइड फाइंड कर देते हैं दैट इज 4। तो 10 बीटा की वैल्यू 3/4 हमें मिल जाएगी। ये हमने बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, यानी साइन और कॉस दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 की टर्म्स में। ठीक है, अब यहीं पे चाहे तो आप, क्योंकि आपको साइन की टर्म्स में लाना है तो पहले आपने LHS को सॉल्व कर देना है। ठीक, अभी चेंज नहीं करना है RHS को। जब आप 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 3/4 को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या है? 10 इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई से, तो ये सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू मिलेगी 56/33। ठीक है, यहां से हमें इसी से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सेम परपेंडिकुलर तो 56 है,
यानी जो बेस है हमारा वो 33 है, तो हाइपोटेन्यूज हमें कितना मिलेगा 65। ठीक, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपने इस टर्म को एज्यूम किया गामा, दिस इंप्लाइज 10 गामा इज दिस, और यहीं से आप डायरेक्ट लिख देंगे साइन गामा, क्योंकि थर्ड वैल्यू ये ही आएगी, बस आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट करके जरूर दिखाना है आपने, स्टेप के मार्क्स होंगे आपके। ओके, एक टाइप ये है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स ही होता तब तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, फिर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 की टर्म्स में ही हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर सपोज कहीं पे 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये एक टाइप है प्रूव दैट में। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो किस टाइप के क्वेश्चन है? यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन, जब आपको सॉल्व करना है। 2 एग्जांपल्स लिए हमने। फर्स्ट है हमारे पास सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, जो भी यहाँ पर वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके ये tan इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा, दैट इज 10 π/4। ठीक, 10 π/4 इज 1। ओके, यहां से x की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, जैसे सपोज ये आपके पास है क्वेश्चन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक, यहां पे आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन x के प्लेस पर आप क्या लेंगे, cos x, राइट। tan इनवर्स 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको हमने सॉल्व किया। 2 cosec को हम लिख सकते हैं अपॉन में sin x। जब दोनों साइड से tan इनवर्स को हम रिमूव कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो दिस बिकम्स tan x इंटू साइन एक्स, ये टर्म, और ये आपका साइन इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में sin x। ठीक है, साइन हमने कॉमन किया है, ब्रैकेट में tan x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0। फर्स्ट का मतलब है साइन एक्स को 0 आप कब लेते हैं, साइन का 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थी, 3 फॉर्मूले थे आपके पास साइन के लिए। अगर आपके पास है साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एल्फा, तो आप एक्स की वैल्यू लेते हैं n पाई प्लस माइनस 1 इंटू एन और एल्फा। ठीक है, अगर cos x इक्वल टू cos एल्फा है तब x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और अगर tan x इक्वल्स टू tan एल्फा है तो हम यूज कर सकते हैं x इक्वल्स टू n पाई प्लस एल्फा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। tan x इक्वल टू 1 कब होता है, π/4 पर, तो अल्फा के प्लेस पर π/4 आ जाएगा। यहाँ क्योंकि 0 0 पर होता है तो इसलिए ये फैक्टर क्या हो जाता है, 0। एक टाइप है ये, जब आपको सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन ढंग से रीड कर लें पहले ठीक से, कि आपको सॉल्व करना है या प्रूव करना है, क्योंकि अगर सॉल्व करना होगा तो वो प्रूव नहीं होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, उसको प्रूव दैट में समझ लेते हैं और उसको प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कर लें। इसके अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, वो क्या क्या हैं आपके पास। एक तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 3 स्टैंडर्ड आपके पास एजम्पशन है, वो आपने कैसे करना है सॉल्व। सपोज हमारे पास है कहीं पे भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने पुट करना है x को a साइन थीटा। कहीं पे है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने पुट करना है a टेन थीटा। और अगर है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आप x को लेते हैं a सेक थीटा। ठीक है, ये 3 स्टैंडर्ड है। और अगर कहीं पे है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपने इसको हाफ एंगल में चेंज कर देना है। ठीक है, अगर है आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको हम cos से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इस टाइप से चेंज हो जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 माइनस या प्लस थीटा, वो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में कौन सा साइन है। ठीक है, कभी कभी आपके पास आता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है आपने, 1 के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके प्लेस पर आप रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और उसी टाइप से अपॉन में आप ले सकते हैं
तो ये ज्यादातर आपको अंडर रूट में गिवन होता है, तो ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसी टाइप से अपॉन में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, वो क्या क्या हैं। कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपने केवल क्या करना है, ये जो सबसे लास्ट में टर्म है इसको स्टार्ट करना है थीटा के इक्वल एजम्पशन में। ठीक है, लेट दिस इक्वल्स टू थीटा। जो इसके बाहर फंक्शन है, फंक्शन क्या है, साइन, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइन में। ठीक है, यहां से हमने कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड की। कॉट एक्स है एक्स, एक्स को हम क्या काउंट कर सकते हैं, एक्स अपॉन 1। ठीक है, एक्स क्या हो गया, बेस, और 1 हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर दिया, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हमने थीटा किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब जो हमारा फैक्टर है वो किस में चेंज हो गया, ये साइन इनवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको इस टेन इनवर्स को, क्योंकि बाहर क्या है हमारे पास कॉस, अब हमें इससे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की। फिर से हमने इसको सपोज अल्फा एज्यूम किया, टेन अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया और कॉस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वैल्यू। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, इसके प्लेस पर हमने पहले ये पुट किया। अब इस पूरे टेन इनवर्स को हमने चेंज कर दिया कॉस की टर्म्स में, कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने केवल इसको एज्यूम करना है, कोई भी नया वेरिएबल, ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, जो बाहर फंक्शन है उसी में इसको क्या कर दें आप, कन्वर्ट। तो जो फंक्शन होता है उसके साथ उसका इनवर्स आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। यस, तो क्वेश्चन है, इफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल्स टू अल्फा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो कंडीशन हमें गिवन है यहां से एक टर्म को हमने आरएचएस में ट्रांसफर किया। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा माइनस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी। यहां से हमने कॉस इनवर्स को भी राइट साइड ट्रांसफर किया, ये किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, सिंपली वाई अपॉन बी आ जाएगा यहाँ पर। साइन अल्फा एज इट इज, इस साइन अल्फा को चेंज कर दिया हमने अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा में, लेकिन अल्फा के प्लेस पर कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी है। इस फैक्टर को हम क्या काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी होल स्क्वायर, एंड दैट मीन्स सिंपली वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड क्या किया है, स्क्वायरिंग, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। इस टर्म को भी हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दे रहे हैं और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं, एजम्पशन ढंग से समझ लेते हैं, तो आपके 6 मार्क्स बोर्ड में श्योर 100%। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।